सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग बहुत बेताब हो रहे थे कि आज मेरी पहली जॉइनिंग है और कैसा रहा मेरा दिन, ये जानने के लिए। तो आप लोगों को बता दूं गाइज़ कि सुबह 6:30 बजे से मेरी कोर्ट स्टार्ट होगी और 1:30 बजे तक मेरी टाइमिंग है। बट आज फर्स्ट डे था मेरी जॉइनिंग का, तो मैं 7 बजे करीब पहुंचा हुआ था अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कन्नौज में। और वहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ, मैं आपको लाइन से बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं गया तो मेरा ये जो ज्वाइनिंग लेटर आया था घर पर, ठीक है, इसका मुझे ये सब लेटर लिया गया और इस पर कुछ नंबर दिए हुए हैं जो कि मुझे अलॉट हुआ था, किस नंबर की मेरी ज्वाइनिंग है और किस किस डेट की ज्वाइनिंग है, ठीक है। और इससे इसी के आधार पर मुझसे एक एप्लीकेशन दिखाई गई। हालांकि फॉर्मेट वो लोगों ने खुद दिया था कि क्या फॉर्मेट में क्या एप्लीकेशन लिखनी है। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे लगभग आधा घंटा 1 घंटा बैठाला और हमारे साथ साथ 2-3 स्टेनोग्राफर और आए थे जो कि हमारे कानपुर के सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, जो कन्नौज में जिनको अलॉट हुआ है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझसे साइन कराए और फिर हमें एडिशनल जज साहब के साथ पास ले गए। एडीजे जो होते हैं कोर्ट के, एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3, हमें एडीजे 2 के पास ले जाया गया। बट वो हमसे अभी किसी कार्रवाई में व्यस्त थे तो वो मिले नहीं। बट हमारी एप्लीकेशन और हमारा जो भी ज्वाइनिंग लेटर था उसके आधार पर उन्होंने अप्रूवल कर दिया और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग कंफर्म हो गई। तो गाइस, मैं सुबह लगभग 9 बजे करीब मुझे बस अपना ज्वाइनिंग का पूरा पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था। और मुझे अभी कोड तो कौन सी मिली है कौन सी नहीं मिली मुझे ये नहीं पता, ये अभी अलॉट नहीं किया गया किस डिपार्टमेंट में मुझे भेजा जाएगा। बट अभी मुझे कंप्यूटर सेक्शन में रखा गया था और मुझे यहाँ के क्या काम काज हैं वो समझाया गया। आज आज मुझे लगभग आधा 1 घंटे की ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से काम करना है, किस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, किस तरह का काम होगा। बट गाइस, यहाँ का स्टाफ बहुत पोलाइट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब लोग तारीफ भी कर रहे थे कि पहला दिन ही है और आज आप पूरी ड्रेस में हो, वेल ड्रेस्ड हो, ठीक है। तो मैंने कहा जी सर, मैंने पहले से इसकी मतलब सब कुछ तैयारी करा ली थी। और तो गाइस, कल सुबह से मेरी कंटिन्यूअस ज्वाइनिंग रहेगी और 6:30 AM से मेरी कोड स्टार्ट हो रही है। और फिर मेरा आने का टाइमिंग कभी कभी बोलते हैं 1:30 भी बज जाता है, 2 भी बज जाएगा, जिस हिसाब से जज साहब जाएंगे उस हिसाब से। तो बस यही प्रोसेस था। और कुछ चीज़ें हैं जो बताया नहीं जा सकता क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, आप सब समझते होंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं इस न्यायालय से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत सारी न्यायालय की मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बस यही प्रोसेस था, बस सिंपल सा प्रोसेस जो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो लेके कि क्या क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो सिंपल सा प्रोसेस इतना है, आप समझिए कि जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कन्नौज गया, मैंने अपने एडमिन में जो भी वहाँ पे एडमिन में बैठते हैं सर, बाबू, क्लरिकल जितने भी लोग थे, सीनियर क्लर्क, उन सबको मैंने अपना परिचय दिया, ठीक है। उनसे सबसे अच्छे से उनको ग्रीटिंग किया मैंने। और जैसे ही मैंने उनको ग्रीट किया, उन लोगों ने मुझसे अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर मांगा और साथ में उन्होंने मुझे एप्लीकेशन लिखने को कहा। उसके बाद उन्होंने बैठाला और जज साहब के सामने पेश कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया और आज से मेरी ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे काउंट हो चुका है गाइज। और आज मुझे आते आते लगभग 1:30 बजे छुट्टी होनी थी, बट मुझे 2:30 बजे छोड़ा गया। कल से अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट इतनी अपडेट है। और कैसा लग रहा हूँ बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह के कपड़े पहने नहीं हैं, थोड़ा सा मुझे अजीब भी लग रहा था। बट ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी और आप सबका साथ बना रहे। और गाइस, जैसे भी मुझे समय मिलेगा आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करता रहूँगा। चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आने वाली किसी भी तरह के एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और किस तरह के क्या प्रोसेसेस हैं, मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। बस आप सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहे, इन्हीं सब चीज़ों का इंतज़ार है मुझे। और ये चैनल सिर्फ आप सभी के सपोर्ट के लिए बनाया गया, आप सभी की हेल्प के लिए बनाया गया है बस। और बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं कोई एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। तो जो भी मेरी कमियाँ हों मुझे बताइएगा ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।